Okay guys, listen. Yesterday we were discussing about digestive system. उसमें हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ टूथ एंड डेंटल कैरीज. सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, मैं सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, बीच में मत बोलना. सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, कोई डाउट हो क्लास में लास्ट में आप बोल देना. क्लियर? सुनो सारे पॉइंट्स. जब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, हमने पढ़ा था ह्यूमन बीइंग में टीथ लाइफ में दो बार निकलते हैं. वन इज कॉल्ड प्राइमरी टीथ, बच्चों में निकलते हैं. वन इज कॉल्ड परमानेंट टीथ, जो एडल्ट्स में निकलते हैं. ठीक है, सुनो ध्यान से. जब हम बात करते हैं जॉ बोन्स की, दिस वन इज अपर जॉ. अपर जॉ इज कॉल्ड मैक्सिला. Upper jaw is called maxilla. This one is a lower jaw, which is called mandible. Upper jaw move नहीं करता, lower jaw move करता है. Only mandible moves, not the maxilla. Okay? इस वाले जॉ में हम अरेंज करते हैं प्राइमरी टीथ को, मिल्क टीथ को. इस वाले जॉ में हम अरेंज करेंगे परमानेंट टीथ को. ठीक है, सुनना ध्यान से. इन जॉ को हम क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं. ह्यूमन में सारे क्वाड्रेंट्स में सेम नंबर ऑफ टीथ होते हैं. अगर 5 टीथ यहां हैं तो 5 विल बी हियर, सेम हियर. क्लियर? जब हम बात करते हैं बच्चों की, चाइल्ड्स की, चिल्ड्रंस की, प्राइमरी टीथ की, प्राइमरी टीथ में टू इंसीजर्स होते हैं. ओके, देन one canine. Okay, and then two molars. देखो, 2 incisor, 1 canine, premolars are absent and 2 are molars. Clear? Same teeth नीचे भी होंगे बच्चों में, yes or no? How many? 2 incisor, 1 canine, 0 premolars, 2 molars. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, incisor 2/2, canine, premolars and molars. अब समझना यहां पर 2 1 0 2 टोटल टीथ कितने हैं ऊपर? 5. और 5 ही कहां है? 5 ऑन दिस साइड, 5 ऑन दिस साइड. टोटल कितने हो गए? 10. और जस्ट डबल कर दे तो कितना हो गया? 5 अपॉन 5. यहां डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हमें क्या करना है? ऐड करना है. 5 + 5 10. और कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2. कितना आ जाएगा? 20. तो जो चिल्ड्रंस का डेंटल फॉर्मूला होता है, चिल्ड्रंस के टीथ का, वो होता है 2102 अपॉन 2102. याद रहेगा? yes, 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन. प्रीमोलर्स नहीं होते. प्रीमोलर्स क्या होते हैं? 2 अंडरस्टूड? यस सर. अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं लोअर जॉ की, यहां पर हम कौन से टीथ लेकर चल रहे हैं? परमानेंट टीथ. कौन से टीथ? परमानेंट टीथ.
ये हो गए 2 incisors, yes or no? Yes, sir. Then one canine, one then टू क्या हो गए? नॉट मोलर्स, क्या हो गए? क्या हो गए? एंड ये लास्ट 3 क्या हो गए? क्लियर दिस पॉइंट? देखो 2 incisors, 1 canine, हम यहां लिखते हैं 2 incisors, 1 canine, 2 premolars, 3 सेम नीचे होगा, ऊपर होगा, ठीक है। टोटल टीथ कितने हो गए? 8 + 8 इंटू, तो एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 आपसे पूछा जा सकता है। चिल्ड्रंस का डेंटल फॉर्मूला 2 1 और एडल्ट्स का 2 1। क्लियर दिस पॉइंट? मींस चिल्ड्रंस के टीथ में कौन से टीथ नहीं होते हैं, और मोलर्स भी सिर्फ कितने होते हैं? 2। ये जो एडल्ट में 3rd मोलर निकलता है, ये निकलता है आफ्टर द एज ऑफ 17 ईयर्स। आफ्टर द एज ऑफ 17 मीन्स अभी आपकी एज पे भी 3rd मोलर नहीं होगा। जब 3rd मोलर यहां नहीं होगा तो एक टीथ यहां कम होगा, सेम यहां, सेम यहां और सेम यहां। टोटल कितने टीथ कम होंगे? तो हमारे बॉडी में अभी कितने टीथ होंगे? 28। तो 16 ईयर्स के पहले कितने टीथ होते हैं? 17 ऑनवर्ड्स 32। समझ में आई मेरी बात? अब एक इंटरेस्टिंग चीज सुनो। हमारा जब ये टीथ डेवलप होते हैं तो हमारी जो जॉ का साइज है वो उसके अकॉर्डिंग ये टीथ अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, 16 ईयर्स तक। और 17th ईयर में या 18th ईयर में जब ये 3rd मोलर निकलता है तो उसके लिए स्पेस बहुत कम होता है। जब वो निकलता है तो बहुत ज़्यादा पेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसको हम अपनी लैंग्वेज में अक्कल दाढ़ भी कहते हैं, ठीक है। बट ये जो 3rd मोलर है इसका हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं है। ये फूड को च्यू करने में हेल्प नहीं करता है। और ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो हैं बट कोई फंक्शन नहीं करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? और वेस्टिजियल ऑर्गन्स में से सबसे पहला कौन सा निकला? हमारा 3rd मोलर। क्या निकला? जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते थे, जो रॉ फ्लैश वगैरह ये खाते थे, मतलब पूरा कच्चा मांस वगैरह जो भी सब कुछ खाते थे, तो उनके टीथ उतने स्ट्रॉन्ग थे, उनका जॉ का साइज बड़ा था, तो उनमें ये टूथ फंक्शनल था। जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुई, हमारा मोड ऑफ ईटिंग चेंज हुआ, इस टूथ का काम खत्म हो गया। और इवन जो आने वाली जनरेशन होगी आफ्टर 100, 200, 300, 500 ईयर्स बाद मे बी 3rd मोलर निकलना ही बंद हो जाए। तो ऐसे टीथ जो हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल थे, हम लोगों में नॉन फंक्शनल हैं, ऐसे टीथ को क्या बोलते हैं, या ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं? हमारी बॉडी में ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो बच्चों, लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। उसके बाद हमने डिस्कस किया था टंग के फंक्शंस को, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द पैलेट।
अबाउट द पैलेट। कितने बच्चों की फर्स्ट क्लास है आज? किस स्कूल से बेटा? सीके सेकेंड। व्हाट्स योर नेम? ओके, चलो देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग में टंग की। एज वी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर ऑल्सो कि टंग के कई सारे फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टंग का जो मेन फंक्शन है दैट इज डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। टंग हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। टेस्ट के कौन कौन से टाइप्स थे? स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बिटर। स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बिटर, ये हमने पढ़ा था। आफ्टर दैट हमने बात की थी जब हम फूड लेते हैं तो टंग फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कराने में भी हेल्प करता है। टंग हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। और जब फूड मिक्स हो जाता है ओरल कैविटी में तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बोलस। क्या वर्ड यूज करते हैं? बोलस। क्लियर ये पॉइंट? आफ्टर दैट वी डिस्कस कि टंग फूड की मिक्सिंग के बाद अगर फूड हमारे टीथ में कहीं पर भी स्टिक हो जाता है या इन बिटवीन टीथ फंस जाता है तो टंग अपने आप पहुंचकर टीथ को क्लीन करता है। यस और नो? दैट मीन्स टंग हेल्प इन सेल्फ क्लीनिंग ऑफ टीथ। देन जब हम फूड को निगलते हैं दैट इज कॉल्ड सॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्लूटेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? उस टाइम पे भी टंग हेल्प करती है इन सॉलोइंग ऑफ फूड। एंड द लास्ट कि टंग ऑल्सो हेल्प इन स्पीच। विदाउट टंग वी कांट प्रोनाउंशिएट एनी वर्ड और एनी लेटर। क्लियर ये पॉइंट? ये सारे किसके फंक्शंस थे? टंग के। तो जस्ट राइट डाउन हेडिंग टंग। टंग, इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, tongue is a type of voluntary muscle. Tongue is a type of voluntary muscle. Clear? Tongue is a type of voluntary muscle which perform following functions. First लिखो, tongue help in detection of taste. Tongue help in detection of taste. Like sweet, salt, sour and bitter. Sweet, salt, sour and bitter. Clear this point? Second point लिखो, it help in mixing of food with saliva. It help in mixing of food with saliva. It help in mixing of food with saliva and food inside oral cavity food inside oral cavity is known as bolus. Food inside oral cavity is known as bolus. जब तक वो ओरल कैविटी के बाहर था वो फूड था, जैसे ही वो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया अब वो क्या कहलाता है? बोलस। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, टंग हेल्प इन सेल्फ क्लीनिंग ऑफ टीथ. टंग हेल्प इन सेल्फ क्लीनिंग ऑफ टीथ. नेक्स्ट, टंग हेल्प इन स्पीच. टंग हेल्प इन speech. And the last point, tongue help in swallowing of food. Tongue help in swallowing of food.
टंग हेल्प इन swallowing of food. Clear ये points? Now write down the heading: palate and salivary glands. Palate and salivary glands. बच्चों एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं सारी चीजों को कि व्हाट इज पैलेट, व्हाट इज सलाइवरी ग्लैंड. जस्ट लिसन, जस्ट लिसन. This one is called nasal cavity. This one is called oral cavity. ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के बीच में जो ये पार्टीशन होता है, this partition is called palate. This partition is called palate. Palate का anterior part कहलाता है hard palate. Hard palate separate oral cavity from nasal cavity. Hard palate में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है यहां पर in the center. That structure is called palatine rugae. Palatine rugae. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब हम उनको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो हमारी टंग पैलेट के इस पार्ट को जाकर टच करती है और वो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिली सेकंड्स के लिए वहां पर रुकती है, तब जाकर वो वर्ड निकलता है. अगर ये पार्ट नहीं होगा तो टंग स्लिप कर जाएगी. क्या कर जाएगी? स्लिप. तो वो वर्ड प्रॉपर नहीं निकलेगा. दैट मीन्स हार्ड पैलेट सेपरेशन के साथ साथ स्पीच में भी हेल्प करता है. क्लियर दिस पॉइंट? अरे बच्चा, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के बीच में सेपरेशन तो होना चाहिए ना, पार्टीशन. दैट इज डन बाय हार्ड पैलेट. मतलब तुम फूड खाओगे और यहां पार्टीशन ना हो तो नेजल कैविटी चला जाएगा ना, फूड नहीं जाएगा. क्लियर दिस पॉइंट? नाउ दिस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट. इस सॉफ्ट पैलेट रीजन पर छोटी छोटी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं. क्या होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स. क्लियर दिस पॉइंट? नाउ दिस हैंगिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूवुला. क्या कहलाता है? यूवुला. जब हम फूड सॉलो करते हैं तो ये ऐसा स्ट्रेट हो जाता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन नेजल कैविटी. In nasal cavity. Clear this point? Now hard palate, soft palate and uvula. देखो यहां पर ईयर के जस्ट पहले, ईयर लोब्यूल के जस्ट पहले यहां पर एक ग्लैंड होती है. वो ग्लैंड हमारे ओरल कैविटी में अपर टीथ के पास ओपन होती है. ये ग्लैंड हमारे माउथ में नहीं दिखाई देगी ओरल कैविटी में, क्योंकि ये कहां पर है? ईयर के पास. इस ग्लैंड को हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड. दिस इज वन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, जिसका नाम क्या है? पैरोटिड ग्लैंड. नाउ दिस वन इज अ लोअर जॉ. लोअर जॉ को हम क्या बोलते हैं बच्चों?
लोअर जॉ इज कॉल्ड मैंडिबल। क्या कहलाता है? यही बताता है हम कितना पढ़ रहे हैं। देखो, लोअर जॉ में भी नीचे की तरफ एक ग्लैंड होती है। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड कहलाती है? नाउ जस्ट नियर टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड एक और ग्लैंड ओपन होती है हमारे टंग के नीचे। इस ग्लैंड को हम नाम देते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। दैट इज कॉल्ड सबलिंगुअल ग्लैंड। तो वन इज कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड, वन इज कॉल्ड सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड वन इज कॉल्ड सबलिंगुअल ग्लैंड। क्लियर ये पॉइंट? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब, इन तीनों ग्लैंड्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? अंडरस्टूड। तो पैलेट एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। हेडिंग राइट डाउन, पैलेट एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। इन दिस राइट डाउन, in this write down palate consists of three parts. Palate consists of three parts. पहला लिखो हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट के जस्ट सामने लिखो हेल्प इन स्पीच। हार्ड पैलेट के जस्ट सामने लिखो हेल्प इन स्पीच। सेकेंड राइट डाउन सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट जस्ट राइट डाउन कंटेन सलाइवरी ग्लैंड्स, कंटेन सलाइवरी ग्लैंड्स, contain salivary glands. Third write down uvula. Now write down in human being, next point, next point. In human being, next point मैं बोला next point. In human being, three major salivary glands are present. In human being, three major salivary glands are present. First लिखो next point से, the first is parotid gland, P-A-R-O-T-I-D, parotid gland. Second is submandibular gland, submandibular gland. And third is sublingual gland. Third is sublingual gland. First is parotid, second is submandibular, third is sublingual. Next point लिखो, all these salivary glands, all these salivary glands produce a secretion. All these salivary glands produce a secretion called, all these salivary glands produce a secretion called saliva, called saliva, called saliva. Okay, listen. When we talk about all the salivary glands produce a secretion that is called saliva. That is called saliva. In human being, normally 1 to 1.5 liter saliva is produced per day. मतलब हम एक पानी की बोतल भर सकते हैं अपने सलाइवा से। लगातार करना पड़ेगा। 1 to 1.5 लीटर पर डे।
नाउ लिसन, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हम जितने भी जूसेस पढ़ेंगे, चाहे सलाइवा हो, चाहे गैस्ट्रिक जूस हो स्टमक में, चाहे इंटेस्टाइनल जूस हो, इन जूसेस में सबसे ज़्यादा होता है वाटर। अप्रॉक्स 90% जो पार्ट होता है इन सिक्रीशंस का, दैट इज वाटर। इसके अलावा इन सिक्रीशंस में एंजाइम्स होते हैं। हमने फर्स्ट डे पढ़ा था डाइजेशन इज अ टाइप ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, तो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करना है एंजाइम्स के ऊपर। किसके ऊपर? व्हेन वी टॉक अबाउट सलाइवा, सलाइवा contain two enzymes. One is called salivary amylase. What it called? Salivary amylase को हम प्यार से बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं? ये इसके घर का नाम है। क्या है? टाइलिन। P साइलेंट है। Second is called lysozyme enzyme. हमने लाइसोसोम पढ़ा था सेल बायोलॉजी में। ये लाइसोजाइम है, ये एंजाइम है, वो सेल ऑर्गेनेल था। ये क्या है? सुनो ध्यान से, जब हम फूड लेते हैं, फूड इनटेक करते हैं, तो उसके साथ जितने भी फॉरेन बैक्टीरिया हमारे ओरल कैविटी में एंटर करते हैं, उन बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम्स। कौन करता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम्स एंटी माइक्रोबियल होता है। कैसा होता है? तो इट किल द माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू आउटसाइड। समझ में आई मेरी बात? व्हेन वी टेक फूड, फूड में क्या क्या चीजें होती हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। विटामिन नहीं, विटामिन। क्या बोलते हैं? विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। जब हम बात करते हैं कि फूड हमने लिया, तो फूड का डाइजेशन कब स्टार्ट होगा और कहां से स्टार्ट होगा? तो फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से। कहां से स्टार्ट होता है? और ओरल कैविटी में जिस फूड का डाइजेशन होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कौन सा फूड है? कार्बोहाइड्रेट में हम जो फूड लेते हैं, दैट इज स्टार्च। क्या होता है? जब स्टार्च पर वर्क करता है एंजाइम, एंजाइम कौन सा वर्क कर रहा है बच्चों? सलाइवरी एमाइलेज। कौन वर्क कर रहा है? सलाइवरी। सलाइवरी एमाइलेज इस स्टार्च को ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड माल्टोज। क्या कहलाता है? ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। ये पॉलीमर है, ये उसका मोनोमर है। ये कॉम्प्लेक्स फूड है, ये सिंपल फूड है। समझ में आई मेरी बात? तो पॉलीमर मतलब जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो दैट स्मॉल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोनोमर, और उनसे मिलकर जो लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। तो यहां पर ये है स्टार्च, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पॉलीमर कंपाउंड। ये है उसकी यूनिट माल्टोज। हमें क्या करना था? हमें कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया गया? माल्टोज में। किसने किया? ध्यान से सुनो, जितने भी ये सिक्रीटरी जूस होते हैं, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, ये सब कुछ, इनका एक प्रॉपर पीएच होता है। पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। उस फ्लूइड में, उस सिक्रीशन में कितने H+ आयन होते हैं, कितने OH- आयन होते हैं, वो उसके पीएच को डिसाइड करते हैं। अभी हमें पीएच लर्न करने हैं। व्हेन वी विल टॉक अबाउट केमिस्ट्री, हम वहां पर पढ़ेंगे व्हाट इज पीएच। ठीक है? यहां पर सलाइवा का पीएच होता है 6.8। कितना होता है? पीएच स्केल होता है 1 to 14। कितना होता है? 7 होता है न्यूट्रल। क्या होता है? 7 के नीचे आएंगे तो एसिडिक, 7 के ऊपर जाएंगे तो एल्केलाइन या बेसिक।
तो ये 7 से थोड़ा सा नीचे है, दैट इज 6.8. 6.8. क्लियर दिस पॉइंट? यस और नो? हाँ, ऑलमोस्ट न्यूट्रल नहीं हुआ बच्चा, ये 0.8, 0.1, 0.2 भी बहुत कुछ मायने रखता है, तो इसको हम स्लाइटली एसिडिक बोलते हैं, न्यूट्रल नहीं। अगर 7.1 भी है, 6.9 भी है, तो वो भी एक रेंज है, वैल्यू है, दैट इज नॉट न्यूट्रल। क्लियर? तो 6.8 जो पीएच है वो किसका पीएच है? सलाइवा का डेली सिक्रीशन कितना होता है? सलाइवा में कौन से एंजाइम्स होते हैं? एंड लाइसोजाइम। सलाइवरी एमाइलेज का कॉमन नेम, और सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? जिसका पीएच है। क्लियर? लिखो हेडिंग सलाइवा, ये सारे पॉइंट्स लिखो, और ये लिखो, ये एंजाइम्स लिखने के बाद फिर मैं कुछ बोल रहा हूं वो लिखना, फिर ये लिखना इक्वेशन, ठीक है? राइट डाउन इन दिस, लिखो इसमें, इन ह्यूमन बीइंग, हाँ, इन ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स in oral cavity. In human being, digestion of food starts in oral cavity, and that food is carbohydrate. That food is carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट के ब्रैकेट में लिख लो बच्चों स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट के ब्रैकेट में लिख लो स्टार्च। अब इस इक्वेशन को लिख लो,